भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद सदस्य के पद पर आसीन शाहनवाज हुसैन आज बीजेपी में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। दिल्ली की डीटीसी बस से साउथ ब्लॉक तक का सफर तय करने वाले शाहनवाज हुसैन ने देश में सबसे पहले कम उम्र में युवा कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड बनाया। इतना ही नहीं, बिहार में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर शाहनवाज हुसैन के नाम की अक्सर चर्चा होती है, लेकिन वो आज भी अपने आप को बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता ही मानते हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का जन्म 12 दिसंबर 1968 में बिहार के एक छोटे से शहर सुपौल में हुआ था। शाहनवाज हुसैन के पिता का नाम सैयद नारिस हुसैन है और उनकी माता का नाम नसीमा खातून है। शाहनवाज हुसैन ने हिंदू महिला रेणु शर्मा से शादी की। उनके 2 बच्चे अरबाज हुसैन और अदीब हुसैन हैं। उनके पिता प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। उन्होंने विलियम्स हाई स्कूल सुपौल से उच्च माध्यमिक शिक्षा ग्रहण की। शाहनवाज हुसैन पटना और दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा किए हुए हैं। शाहनवाज हुसैन का बचपन से ही राजनीति में आने का सपना था, लेकिन उनके घर में किसी का राजनीति से कोई नाता नहीं था। हालांकि बचपन का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता भी हासिल हुई। उन्नीस में एक कार्यक्रम के दौरान शाहनवाज हुसैन का भाषण सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी जमकर तारीफ की थी, जिसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव में शाहनवाज हुसैन को किशनगंज से आरजेडी उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिला। हालांकि इस चुनाव में शाहनवाज हुसैन हार गए, लेकिन पहले ही चुनाव में उन्हें लगभग 2.5 लाख वोट मिले थे। 1999 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो शाहनवाज हुसैन सांसद बने और एनडीए के सरकार में राज्य मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्हें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यूथ अफेयर और स्पोर्ट जैसे विभाग मिले। 2001 में उन्हें कोयला मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया, जिसके बाद सितंबर 2001 में नागरिक उड्डयन पोर्टफोलियो के साथ एक कैबिनेट मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया। इस तरह शाहनवाज हुसैन भारत के सबसे कम उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बने। 2003 से 2004 तक उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में कपड़ा मंत्रालय भी संभाला। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के कुशल प्रवक्ताओं में से एक माने जाते हैं। शायद यही वजह है कि शाहनवाज हुसैन हर दिन किसी न किसी चैनल पर डिबेट में नजर आ ही जाते हैं। शाहनवाज हुसैन की बिहार की सियासत में एंट्री से बिहार का सियासी समीकरण बदल गया है। शाहनवाज हुसैन बिहार में बीजेपी के ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखे जा रहे हैं। आरजेडी हो या कांग्रेस या फिर जेडीयू, सब सख्ते में हैं। ऐसे में अब बिहार मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद शाहनवाज के कद को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। माना जा रहा है कि बिहार में बीजेपी अपना चेहरा शाहनवाज को बनाने की तैयारी में है। ऐसे में राजधानी पटना में शोर है कि शाहनवाज का कद क्या होगा। शाहनवाज हुसैन बीजेपी का एक चेहरा जो सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। अब वो बिहार में बीजेपी का चेहरा बनने जा रहे हैं। आरजेडी हो या कांग्रेस या फिर नीतीश कुमार, सबको अपना एक वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है। ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि शपथ ग्रहण के बाद शाहनवाज हुसैन को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, लेकिन नीतीश कैबिनेट में अब बतौर उद्योग मंत्री के तौर पर शाहनवाज हुसैन नजर आएंगे।
शाहनवाज के बिहार की सियासत में एंट्री के बाद सभी पार्टियों की चुनौती बढ़ गई है। एनडीए गठबंधन में नीतीश के सामने बीजेपी से कोई चेहरा नहीं था जो नीतीश के स्तर का हो। अब शाहनवाज के आने के बाद पलड़ा बराबर का माना जा रहा है। कैबिनेट विस्तार में हो रही देरी के लिए भी इसी पेच को कारण माना जा रहा था। चर्चा ये भी थी कि तारकिशोर प्रसाद की जगह शाहनवाज को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर नीतीश के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। चुनौती कि क्या नीतीश अपने तरीके से सरकार चला पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि शाहनवाज हुसैन अटल सरकार में केंद्रीय मंत्री थे और नीतीश भी उस काल में केंद्रीय मंत्री के पद पर थे। दोनों का कद बराबर माना जा रहा है। ऐसे में नीतीश के फैसले लेने से पहले शाहनवाज की सहमति अनिवार्य होगी। शाहनवाज हुसैन के बिहार की सियासत में एंट्री के बाद वो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी को मजबूती देने और नीतीश लगाम लगाने के लिए दिल्ली से बिहार की सियासत में भेजे गए शाहनवाज को भी कई चुनौतियों से दो चार होना होगा। अब एक बार देखिए कौन है शाहनवाज हुसैन और क्यों बिहार में इनकी एंट्री से सियासी तूफान मचा है। शाहनवाज देश के सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बने। शाहनवाज हुसैन को 1998 में किशनगंज से संसदीय चुनाव में हार मिली। 1999 में दोबारा चुनाव हुआ और केंद्र सरकार में शाहनवाज हुसैन राज्य मंत्री बने। सितंबर 2001 में वो नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 2003 से 2004 तक वो अटल सरकार में कपड़ा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी रहे। 2006 में उपचुनाव में भागलपुर सीट से सांसद बने। साथ ही बीजेपी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। हाल में जम्मू कश्मीर में संपन्न हुए डीडीसी चुनाव में वो बीजेपी के लिए कश्मीर घाटी में कमल खिलाने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्हें बिहार में विधान पार्षद बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। माना जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन को बिहार में लाने के पीछे बीजेपी की दूरगामी रणनीति है। उन्हें बिहार में मंत्री बनने के साथ ही कोई और बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। विपक्ष भी शाहनवाज के आने से सख्ते में है। उसे एक वोट बैंक खिसकता दिख रहा है। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि मैं कानून के जरिए भारत के आईन के तय सच्ची अकीदत और यकीन रखूँ। मैं भारत की खुदमुख्तारी और सालमियत को बरकरार रखूँ। मैं बिहार रियासत के वजीर के तौर पर अपने फ़राइज़ को अंजाम सही अकीदत और खालिस ज़मीर के साथ करूँ। मैं खौफ या जानिबदारी, मोहब्बत या ख़ौफ के बगैर सभी तरह के लोगों के तय आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ करूँ। मैं सैयद शाहनवाज हुसैन खुदा के नाम पर हल्फ उठाता हूँ कि जो मौजू बिहार रियासत के वजीर के तौर पर मेरे ज़ेरे गौर लाया जाएगा या मुझे इल्म में होगा, ऐसे किसी फर्द या अफराद तब के अलावा जब ये ऐसे वजीर के तौर पर अपने फ़राइज़ की मखसूदी अंजाम दही के लिए ऐसा करना मंजूर हो, मैं बलास्तवा वास्ता तौर पर इत्तला या इजहार नहीं करूँगा। कहावत भी है कि कोई भी राजा हो वो अपने मंत्रिमंडल में अपने बराबर के लोगों को मंत्री बनाना नहीं चाहता। शाहनवाज और नीतीश का कद सियासत में बराबर का माना जाता है। ऐसे में नीतीश के लिए बड़ी चुनौती खड़ी होती दिख रही है। शाहनवाज हुसैन को एक तरह से पूर्व डिप्टी सीएम बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का विकल्प भी माना जा रहा है।